हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के प्रतिलोम का अध्ययन किया था। मैट्रिक्स का प्रतिलोम निकालना सीखा था, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हमने सीखा था। इसके साथ में हमने मैट्रिक्स के प्रतिलोम का प्रयोग हमने रैखिक समीकरणों को हल करने में किया था, यानी हमने मैट्रिक्स गुणा विधि का प्रयोग करके रैखिक समीकरणों का हल निकाला था। इस वीडियो लेक्चर में हम रैखिक समीकरणों का हल क्रैमर नियम से निकालना सीखेंगे। विद्यार्थियों, क्रैमर नियम का प्रयोग करके हम रैखिक समीकरणों का हल निकाल सकते हैं। विद्यार्थियों, जब हमारे पास केवल दो चल राशियां होती हैं, दो वेरिएबल्स होते हैं, यानी दो समीकरण होते हैं, उस स्थिति में हम युगपत समीकरणों का आसानी से हल निकाल लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास चल राशियां दो से अधिक होती हैं तो युगपत समीकरणों को सॉल्व करना कठिन हो जाता है। लेकिन क्रैमर रूल के माध्यम से रैखिक समीकरणों को आसानी से हल किया जा सकता है। विद्यार्थियों, यहाँ मैंने बहुत सरल रूप में आपको समझाने के लिए केवल दो समीकरण लिए हैं। माना हमारे पास दो समीकरण हैं। पहला समीकरण है a1 x1 प्लस b1 x2 इक्वल टू c1 और दूसरा समीकरण है a2 x1 प्लस b2 x2 इक्वल टू c2। विद्यार्थियों, यहाँ हमारे पास x1 और x2 ये दो चल राशियाँ हैं, वेरिएबल्स हैं, और यहाँ पर प्रथम समीकरण में a1 और b1 चल राशियों के कोफिशिएंट्स हैं और a2 b2 दूसरे समीकरण में चल राशियों के कोफिशिएंट्स हैं और बराबर के निशान के दाहिनी तरफ c1 और c2 ये दो स्थिर राशियां हैं। विद्यार्थियों, क्रैमर्स रूल के माध्यम से इन समीकरणों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सारणिक का प्रयोग करेंगे और सारणिक बनाएंगे हम। और हम इस सारणिक को बनाते हैं, नीचे वाले सारणिक को आप देख रहे हैं यहाँ पर x1 की वैल्यू निकालने के लिए। ये जो सारणिक बनाया हुआ है ये चल राशियों के कोफिशिएंट से बनाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप फर्स्ट रो देख सकते हैं। फर्स्ट रो में a1 और b1 है जो कि पहले समीकरण की चल राशियों के कोफिशिएंट्स हैं। a2 और b2 दूसरे समीकरण में चल राशियों के कोफिशिएंट्स हैं, x1 और x2 के कोफिशिएंट्स हैं। अब यदि हमें x1 की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम एक दूसरा सारणिक और बनाएंगे जिसमें हम x1 के कोफिशिएंट्स की जगह स्थिर राशियों को रखेंगे। x1 के कोफिशिएंट विद्यार्थियों क्या हैं? a1 और a2। इसकी जगह हम c1 और c2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप देख सकते हैं x1 इक्वल टू आपका ऊपर वाला जो सारणिक है उसकी जो संख्याएं हैं वह हैं c1 b1 c2 और b2। इस सारणिक को हम नीचे वाले सारणिक से विभाजित करेंगे जिसकी संख्याएं हैं a1 b1 a2 और b2। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मूल सारणिक है वेरिएबल्स के कोफिशिएंट का जो सारणिक है उसमें हमने a1 और a2 की जगह c1 और c2 सब्स्टिट्यूट किया है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसी प्रकार x2 की वैल्यू निकालने के लिए जो वेरिएबल्स का कोफिशिएंट्स हैं उनका जो सारणिक आप ये नीचे दिखाई दे रहा है, इसमें हम x2 वेरिएबल के कोफिशिएंट b1 और b2 की जगह हमने c1 और c2 ये
स्थिर राशियों को हमने यहाँ पर प्रतिस्थापित किया है। तो इस प्रकार हम इन दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्रैमर रूल के अंतर्गत जे भी चल राशि का हल निकालने के लिए हम सारणिक, जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स का सारणिक है जिसको हमने ए से डिनोट किया है, इस ए सारणिक के जेवें कॉलम में स्थिर राशियों को हम सब्स्टिट्यूट करके नया सारणिक ए जे हम प्राप्त करते हैं और इस नए सारणिक ए जे में मूल सारणिक का भाग दे देते हैं। तो उससे हम जे बी चल राशि का हल निकाल सकते हैं। सूत्र रूप में हम इसको इस प्रकार रखते हैं, एक्स जे इज इक्वल टू ए जे सारणिक की वैल्यू डिवाइडेड बाई ए सारणिक की वैल्यू। तो इस प्रकार हम क्रैमर रूल के माध्यम से समीकरणों का हल प्राप्त करते हैं। सारणिकों को हल करने की विधि का हम विस्तृत अध्ययन पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। अब हम एक उदाहरण लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। उदाहरण दिया हुआ है, हल कीजिए, इसको हमें सॉल्व करना है। उदाहरण है x माइनस 3y प्लस 7z माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 7z माइनस 4 इक्वल टू 0। और तीसरा समीकरण है 5x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 5 इक्वल टू 0। तो विद्यार्थियों, ये हमारे पास 3 समीकरण हैं। इन 3 समीकरण में हमारे पास 3 चल राशियां हैं, x, y और z। हमें x, y और z इन तीनों की वैल्यू ज्ञात करनी है। इस समीकरण को x, y और z के लिए हमें हल करना है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम समस्त जो अचर हैं उनको हम दाईं ओर शिफ्ट कर लेते हैं। तो हमारा समीकरण का जो नया रूप है वह इस प्रकार बन जाएगा। पहला समीकरण हमारा हो जाएगा x माइनस 3y प्लस 7z इक्वल टू 2 और दूसरा समीकरण हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 7z इक्वल टू 4 और तीसरा समीकरण हो जाएगा 5x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 5। अब विद्यार्थियों, हमारे पास ये 3 समीकरण हो गए हैं। अब हम सबसे पहले इन 3 समीकरणों के जो वेरिएबल्स हैं x, y और z, इनके गुणांकों का सारणिक बनाते हैं। इन 3 वेरिएबल्स के गुणांकों का सारणिक हमने सबसे पहले बनाया है और ये सारणिक हमारा ए सारणिक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो x वेरिएबल है उसमें तीनों समीकरणों के कोफिशिएंट क्रमशः 1, 3 और 5 हैं। y वेरिएबल के कोफिशिएंट -3, 2 और ये 2 दूसरा कॉलम है और z वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स हैं वह हैं 7, -7 और -3। तो हमारा एक सारणिक यह बन गया है। और यहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि जो अचर राशियाँ हैं वो हैं 2, 4 और 5, ये उनका कॉलम है। अब हमें x, y और z का चूँकि हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम एक अगला सारणिक a1 बनाएंगे। a1 बनाने के लिए हम x वेरिएबल के कोफिशिएंट्स की जगह, गुणांकों की जगह हम ये स्थिर राशियों का
जो कॉलम है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा ए सारणिक था उसमें हमने 1, 3 और 5 की जगह 2, 4 और 5 ये कॉलम हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो हमारा नया सारणिक A1 बन गया है। इसी प्रकार हम दूसरा सारणिक A2 बनाएंगे जिसमें y वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स हैं -3, 2 और 2, इसकी जगह हमने जो स्थिर राशियों का स्तंभ है 2, 4, 5 ये आप देख सकते हैं दूसरे कॉलम में, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। हमारा ये A2 सारणिक बन गया है। और इसी प्रकार A3 सारणिक ज्ञात करने के लिए जो z वेरिएबल है उसके जो कोफिशिएंट्स हैं 7, -7 और -3, इनकी जगह हम 2, 4 और 5 ये स्थिर राशियों का कोफिशिएंट हम स्थिर राशियों का ये कॉलम सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा तीसरा जो सारणिक होगा A3 हमारे पास ये आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने 4 सारणिक बनाए हैं। A सारणिक जो कि वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स का मूल सारणिक है। दूसरा हमने A1 बनाया जिसमें हमने x कोफिशिएंट्स की जगह स्थिर राशियों का स्तंभ रखा है। दूसरा हमने A2 सारणिक बनाया है जिसमें हमने y वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स की जगह हमने स्थिर राशियों का स्तंभ सब्स्टिट्यूट किया है। और तीसरा सारणिक हमने ये A3 बनाया है जिसमें हमने z वेरिएबल के कोफिशिएंट्स की जगह हमने स्थिर राशियों को सब्स्टिट्यूट किया है। तो इसके बाद हम इन चारों सारणिक को सॉल्व करेंगे। सारणिक को सॉल्व करना, हल करना हम पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं और मैं समझती हूँ कि आपने सारणिकों को हल करने की अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। तो सारणिकों को लाप्लास एक्सपेंशन के माध्यम से उसका विस्तार करके आप किसी रो या किसी कॉलम के अनुसार विस्तार करके इन चारों सारणिकों का मूल्य ज्ञात करेंगे और उसके पश्चात x और y वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे जो कि हमने पहले देख चुके हैं। और हमारा x होगा A1 डिवाइडेड बाई A सारणिक का मूल्य। और यहाँ पर मैंने सीधे A1 और A की वैल्यू रखी हुई है, तो ये x का वैल्यू यह आएगा। y का वैल्यू निकालने के लिए A2 सारणिक की वैल्यू को हम A1 सारणिक की वैल्यू से डिवाइड करेंगे और y की वैल्यू हमारी यह आ जाएगी। और z का मूल्य ज्ञात करने के लिए A3 सारणिक की वैल्यू को जो A सारणिक जो हमारा ओरिजिनल डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो यह z का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार क्रैमर रूल के माध्यम से हम रैखिक समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं। मैं समझती हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब आप अन्य उदाहरण लेकर, एग्जाम्पल लेकर आप इसकी प्रैक्टिस करें और आप इसको अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।